देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक अवनमन। वो क्वथनांक कुल्यता तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, देखो जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम मिक्स करते हैं तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इनकी डेफिनेशन 11th क्लास में लिखाई थी। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि एस टेम्परेचर का वह पॉइंट जिसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस मैटर का वेपर प्रेशर उसी की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस बिकम टू इक्वल इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। कि उसकी सॉलिड और जो लिक्विड स्टेट है या जिसकी जो भी स्टेट है उसका वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें मिक्स करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों डायग्राम को देखते हैं अपने इसमें फिर वापस। ये वही पॉइंट है सॉल्वेंट का और इधर वही टेम्परेचर सेम उसी की तरह और इधर प्रेशर। ठीक है, तो इसका ये है टीबी टीएफ से डिनोट करें, एफ का मतलब फ्रीजिंग। ठीक है, टीएफ नोट प्योर सॉल्वेंट का है और इस पॉइंट पर आकर ये किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में, वेपर प्रेशर के इक्वल होकर सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब देखो बच्चों, जैसे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस में मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी आएगी। कितनी कमी आ गई, ठीक है, इतना डिक्रीज हो गया। ठीक, तो जैसे ये डिक्रीज होगा तो इसमें भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या होगी, डिक्रीज आएगा। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये है सॉल्वेंट, विलायक सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है, ये आपका ये वाला पॉइंट है, ये है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ये ग्राफ किस और इसके बीच का जो डिफरेंस है ये वाला ये है डेल टी एफ। ये क्या है, डेल टी एफ। तो बच्चों डेल टी एफ बराबर क्या हो गया, अब देखो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम वापस इस पे जाते हैं। इसमें डेल टी बी बराबर क्या आया था, डेल टी बी बराबर देखो टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, यानी टीबी ज्यादा था तो अपने क्या किया, टीबी माइनस टीबी नॉट पिछले वाले में। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक, अब आगे की चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी कि डेल टी एफ किसका प्रोपोर्शनली होगा, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन की। किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, अब बच्चों दोनों में देखो, दोनों में मैं कंपेरेटिवली आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यहां क्या है, डेल टीबी,
वहां क्या है, डेल टी एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेल टी बी, और इधर क्या है, डेल टी एफ। ठीक है, इधर के बी है और इधर के एफ है, बस ये डिफरेंस है। बाकी और कोई भी सेम डेरिवेशन आने वाला है इसका, सेम एज इट इज। ठीक है, हमने देखो वही सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये वही ए और ये बी, इसके मोल कैपिटल एन स्मॉल एन, इसका वेट डब्ल्यू ए, इसका डब्ल्यू बी, मोलिकुलर वेट एम ए एम बी। ठीक है, सेम वो का वो डेल टी एफ, डेल टी एफ के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, के क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स बी बराबर हम जानते हैं कि स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, अभी पढ़ा है अपने उसमें, तो के इनटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, और स्मॉल एन का आप स्मॉल एन की जगह स्मॉल एन की वैल्यू रख दो और कैपिटल एन की जगह कैपिटल एन की, तो डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू स्मॉल एन की वैल्यू देखो, स्मॉल एन इसके हैं तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, यहाँ ये जैसे ये वैल्यू पुट करोगे आप, डेल टी एफ बराबर वैल्यू पुट करोगे, डेल टी एफ की जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक, के इसमें आप स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू पुट करोगे, के इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीपल एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, ये आ गया, और डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एम ए, इसको अलग निकाल लो, और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसको डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, और मल्टीपल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। ठीक है, ये सब मल्टीपल में है। ठीक है, ये के डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये के एफ के इक्वल हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, मोलालिटी के बराबर हो गया, तो डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, और यहाँ से हम एम भी निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, और लास्ट में इक्वेशन ये आ जाएगी, एम बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, डेल टी एफ के। ठीक है, किसके, डेल टी एफ के। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। ठीक है, वो आपको निकालने होंगे। ठीक है, बस बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां पर डेल टी बी है, ठीक है, और यहाँ पर डेल टी एफ है, वहां पे के बी है, यहाँ पे के एफ है। ठीक है, और एक डिफरेंस डेल टी बी बराबर क्या होता है, उसमें होता है टी बी माइनस टी बी नॉट, और इसमें डेल टी एफ बराबर होता है, डेल टी एफ बराबर होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। बस ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब देखो बच्चों, इसके व्यवहारिक जीवन में इसमें इनके एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। देखो, दैनिक जीवन में उपयोग में देखिए, जब भी हम खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं या कोई भी राजमा बनाते हैं, ठीक है, उसमें नमक सबसे पहले डाला जाता है। ठीक, नमक क्यों डालते हैं, क्योंकि जैसे आप उसमें नमक डालते हैं, साल्ट डालते हैं, तो साल्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। पहले आपका खाना 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बन रहा था, और अब आपका खाना बनने लगता है, ठीक है, 105 डिग्री या 110 डिग्री, ठीक है, इस पे बनने लगता है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, दाल आपकी जल्दी बन जाएगी, ठीक है, छोले आपके जल्दी बन जाएंगे जैसे आप उसमें नमक डालोगे। ठीक, तो आपने देखा होगा जब भी हम राजमा या दाल बनाते हैं, राजमा की दाल बनाते हैं या छोले बनाते हैं, तो उसमें नमक पहले ही डाल देते हैं। सब्जी में हमेशा नमक पहले इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट को
हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, अब जैसे ही आप पानी में नमक को डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। आपने देखा होगा ये चीज़ कि शादियों में जो कुल्फियाँ बनाते हैं, ठीक, तो वो जो बर्फ है उसमें नमक डाल के और उसी के अंदर वो रख देते हैं, ठीक, सॉल्यूशन रख देते हैं, तो वो तुरंत जम जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी चारों तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया साल्ट के कारण, ठीक है, और जिसके कारण माइनस में चला गया, और उसमें जो आपने उसके अंदर रखा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जैसे ही 0 से नीचे जाएगा वो उसमें जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके यूज थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।